पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं है, बल्कि उन सारे वादों पे एक चोट है जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह और भाजपा सरकार पिछले कई दिनों से करते आ रही है। 2017 में जब नोटबंदी हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर आपको कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो सह लीजिए, क्योंकि ये सारी दिक्कतें आतंकवाद पे एक चोट होगी। और 2017 के बाद ऐसा लग रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह की इसके बाद अब हमारे देश में कभी भी किसी भी तरीके का कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। लेकिन फिर से 2019 में 40 जवान हमारे शहीद हो गए पुलवामा अटैक में, और ये साबित कर दिया कि इनकी सारी की सारी वादे धरी की धरी रह गई। फिर 2019 के बाद जब 2021 में जब 370 अनुच्छेद में चेंजेज हुए जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि अब की बार हमने आतंकवाद को पूरी तरीके से कश्मीर से खत्म कर दिया है, कश्मीर पूरी तरीके से सेफ है। और 2025 में ये 28 लोगों की मृत्यु ये बताती है कि उनके वादे पूरी तरीके से झूठे थे। 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि जब भी कोई आतंकी हमला होता है इसका मतलब ये नहीं है कि सेना कमजोर है, इसका मतलब ये है कि दिल्ली में बैठे लोग कमजोर है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं याद दिलाते चलूं कि इस समय दिल्ली में और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हुए हैं। और क्या वे इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या जो 370 हटने के बाद, क्या जो नोटबंदी के बाद ऐसा कह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से सेफ है, तो क्या वो ये हमले इन सेफ्टी के सबूत हैं? भाजपा सरकार आपदा में भी कैसे अवसर ढूंढते हैं इसका सीधा उदाहरण तब देखने को मिला जब भाजपा की आईटी सेल उनके अपने ऑफिशियल पेज से एक कार्टून इमेज शेयर करती है और उस पर लिखती है कि उन्होंने धर्म पूछी, जाति नहीं पूछी और हिंदू होने पे ही सिर्फ मारा। ऐसा कुछ लिखने की अभी क्या जरूरत है? आप सोचिए जरा कि क्या वो हिंदू मुस्लिम फिर से इस टॉपिक पे भी हिंदू मुस्लिम करा के क्या वोट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस, वो कर रहे हैं। सोचिए जरा कि जिस जगह पे 4 आतंकवादी मिलके 30 सैलानियों को मार गिराते हैं, वहां पे एक भी सुरक्षा बल नहीं था। पूरे कश्मीर में कोई ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहां पे सुरक्षा बल आपके नहीं होने चाहिए। कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक गडेरिया था, गडेरिया जब अपने भेड़ों को ले जाता था तो वो काफी चाक चौबंद और सुरक्षा के साथ ले जाता था जंगल में चराने। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे शेर रहते हैं और शेर रहते हैं तो शेर आके कभी ना कभी हमारे भेड़ों को खा जाएंगे। लेकिन जब 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तो कुछ लोगों ने कहा कि अब शेर यहां से खत्म हो गया। तो गडेरिया ने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी सुरक्षा कवच हटाने लगा और ऐसे ही कैजुअली लेके जाने लगा। एक दिन अचानक शेर है उसके सारे भेड़ियों को खा गए। तो यही हाल हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंस इज द ओनली प्रॉब्लम कि कश्मीर में आज वो आतंकी हमला सक्सेसफुल हुआ है। हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारी ओवर कॉन्फिडेंस है। हम वहां पे एक भी किसी भी सेना के जवान को नहीं बैठाए थे। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी गलती है। इसका जवाब होम मिनिस्टर को देना होगा। जब होम मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं तो 5-5 हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे मात्रा में जवान वहां पहुंचते हैं। चलिए ये प्रोटोकॉल है, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सैलानियों के लिए नहीं होने चाहिए थे? वहां पे क्या 10-12 या सेना की एक टुकड़ी नहीं होनी चाहिए? अगर सेना की एक टुकड़ी भी होती तो उनकी औकात नहीं थी कि वो जंगल से आके अंधाधुंध फायरिंग कर लेते। पहली चीज, अगर वो आते भी तो वो मार गिराए जाते। तो ऐसा कुछ वहां पे कुछ नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब भाजपा सरकार को देना होगा। यहां पे हिंदू मुस्लिम करने से सिर्फ नहीं होगा। मैं भी मानता हूं उन्होंने जाति पूछी, धर्म पूछी, मार दिया, सब कुछ किया, मैं मानता हूं, लेकिन आपका जवाब क्या बनता है? आप ये जवाब देकर बंद कर सकते हो? पोस्ट अटैक आप कोई भी अगर निर्णय लेते हो, चलो आपने सिंधु समझौता को खत्म कर दिया, आपने वीजा को रद्द कर दिया, आपने जो अटारी बॉर्डर से आने वाले लोग थे उनको रोक दिया, और जो पाकिस्तान के लोग भारत में हैं उनको 48 घंटे में पाकिस्तान से निकलने की आप अनुमति दे दिए कि 48 घंटे में भारत को खाली करो। तो ये सब पोस्ट अटैक है। इस समय आपकी सीना जो 56 इंच की हो जाती है वो प्री अटैक क्यों नहीं रहती है? अटैक होने के बाद 56 इंच का सीना लेके घूमने से क्या फायदा? आप कई जगह पे दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इतने शोकाकुल है कि वो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना शुरू कर दिए, एयरपोर्ट पे मीटिंग करना शुरू कर दी। इसकी क्या जरूरत है भाई? जब हमला हो गया, आतंकी भाग गए, जब हमारे 26 लोग मर गए, तो इतनी व्याकुलता होने की क्या जरूरत है? आपकी ये व्याकुलता पहले कहां थी? वहां पे एक सेना की टुकड़ी क्यों नहीं थी? यहां पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था? आपका इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? आजकल शिक्षा पे सवाल पूछो तो लोग कहते हैं राम मंदिर बन गया, स्वास्थ्य पे सवाल पूछो तो बोलते हैं जाओ हॉस्पिटल बन गया, अपना इलाज करा लो। ये सब क्वेश्चंस आउटडेटेड हो गए। इकोनॉमी पे बात कर लो, जीएसटी पे बात कर लो, सॉरी जीडीपी पे बात कर लो, ऐसे क्वेश्चंस पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुके हैं इस सरकार में। गोदी मीडिया इस चीज को पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। अब के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतना समय है कि कल वो बिहार में आ रहे हैं और बिहार में आके वो अपना भाषण देंगे, वहां पे चुनावी रैली पूरी तरीके से करने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी शर्मनाक बात है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भी कि इस समय में क्या ये
ये चीज रोका नहीं जा सकता था? अगर आपके प्री प्लानिंग भी थी अगर चुनाव प्रचार के लिए, तो ये प्लानिंग पूरी तरीके से रोका जा सकता था। अगर ये नहीं रोका जा सकता है तो फिर ये सोचने वाली बात है कि इतने शोकाकुल समय में भी कैसे आप वहां से यहां बिहार में आने की चेष्टा भी कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध चल रहा था तो एक बहुत बड़ा मीम वायरल हुआ था कि पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। तो जो मोदी जी एक फोन करके वार रुकवा सकते हैं, वो अपने देश के अटैक क्यों नहीं रुकवा रहे? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। जो लोग, जो अंधभक्त, जो मोदी भक्त ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इतनी कुवत है कि वो यूक्रेन और रशिया की वार को रुकवा सकते हैं, वहां से अपने भारतीयों को वापस ला सकते हैं, उनकी अपने घर में भारतीय सुरक्षित नहीं है, तो ये ढिढोरा पीटने से अब कोई फायदा नहीं है। 26/11 जब अटैक हुआ था तो आपको याद होना चाहिए कि गोदी मीडिया यही उस समय इतनी प्रबल थी, ये जो लोकल मीडिया थे, जो अखबार थे, इतने प्रबल थे कि उस समय भारत का होम मिनिस्टर और यहां तक कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़ा था। क्या इस समय यह नहीं बनता कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे? होम मिनिस्टर तो यहां रेड कार्पेट पे चल रहे हैं। चलिए मान लिया प्रोटोकॉल है, आगे ताबूत रखी हुई थी और अमित शाह के लिए रेड कार्पेट बिछा हुआ था उस ताबूत तक जाने के लिए। ये सोचने वाली बात है कि इतना प्रोटोकॉल फॉलो करने की अभी क्या जरूरत है? जहां पे 26-27 लोगों की लाशें पड़ी हुई हो, वहां रेड कार्पेट बिछाने का यह प्रोटोकॉल किसने किया? क्या जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े अधिकारियों ने किया अमित शाह को खुश करने के लिए? क्या अमित शाह इसको हटवा नहीं सकते थे? बिल्कुल हटवा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर भी यहां रेड कार्पेट वाला भी एक सीन पूरी तरीके से वायरल हो रहा है कि इसकी क्या जरूरत है। दूसरा वायरल हो रहा है कि भाजपा की आईटी सेल उस इमेज की कार्टून बना के जो घूम रही है, उसका भी वायरल हो रहा है कि इसमें आपदा में अवसर ढूंढने की क्या जरूरत है। आप किसी भी चीज पे आजकल सवाल पूछ लीजिए, सरकार को जवाब देने से पहले हमारे जो अंधभक्त गण है वो जवाब देने लगे। भाई तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक वोट दियो, मैंने एक वोट दिया, मैं सवाल पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम जवाब दे रहे हो? तुम भाजपा के कोई सदस्य भी नहीं हो भाई, सोचो जरा, तुमको 1 रुपया नहीं मिलता भाजपा की तरफ से। और जब क्वेश्चन करो शिक्षा पे, जब क्वेश्चन करो स्वास्थ्य पे, जब क्वेश्चन करो टेररिस्ट अटैक पे, तो लोग कहते हैं कि भारत की साख पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है, मोदी जी वार रुकवा रहे हैं, ये वार रुकवा रहे हैं कि अपने घर के लोग सुरक्षित नहीं है। वहां पे 10 हमारे सेना के जवान नहीं थे कि लोग वहां बचाए जा सकते थे, वो भी नहीं थे। ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। शिक्षा पे क्वेश्चन, स्वास्थ्य पे क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। और जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो लोग आपको दलाल, पता नहीं चमचे, क्या क्या बोलने लगेंगे। अरे भाई तुम कौन हो? तुम हो कौन ये सब क्वेश्चन करने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है? और उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी जब रोजगार पे क्वेश्चन, उनके बाल बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है तो उनके बाल बच्चों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार ही है। आप पकौड़े तलो, 1500 कमाओ, आपको जीएसटी भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसे नाली के गैस से आप कुछ बना लो, रडार छुपाने के लिए आप ये सब भाषण देने लगते हैं। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। याद करिए दोस्तों, जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, इसके लिए शोक व्यक्त करने के बजाय, जब 2020 में चुनाव होने थे, तो 2019 में चुनाव होने थे, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांगने में लगे कि भाई पुलवामा अटैक में हुए आतंकी हमलों के लिए इस बार वोट करिए, उन आतंकियों को खत्म करने के लिए इस बार वोट करिए। ये क्या था भाई? इतना गिरा हुआ हरकत भारत के अगर प्रधानमंत्री करते तो आई एम सॉरी टू से ये बहुत ही गलत है। अगर इस बार भी वो बिहार में या कहीं भी इस चीज पे अगर वो वोट मांगते हैं तो फिर ये बिल्कुल इरेलेवेंट है और ये बिल्कुल गलत है। इन चीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी और क्यों हुई उसका जवाब देना होगा। कहां थे आपकी इंटेलिजेंस, कहां था आपका वो सेना की टुकड़ी, वहां पे क्यों नहीं थी, इन सब का जवाब देना होगा। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्यों था? अभी अभी वो बिल लागू हुआ, 370 जस्ट हटा था, अब इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि आप वहां से सेना ही हटा लिए। जिम्मेदारी लेनी होगी सरकार को और सरकार को इसका जवाब भी देना होगा। अगर सरकार इसका जवाब नहीं देती है कि ये घटना क्यों हुई तो फिर इस पर सोचने वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सरकार से कि आप जब 2014 के पहले थे तो आप कहते थे कि दिल्ली में बैठे लोगों की कमजोरी है, अभी आप बैठे हैं, क्या आप मानते हैं कि ये आपकी कमजोरी है, सेना की कमजोरी नहीं है? अगर मानते हैं तो इसका जवाब दीजिए। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि नोटबंदी के बाद आपने कहा था कि अब की बार आतंकवादी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आतंकवाद का जितना भी फंड था वो खत्म मैंने कर दिया है। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ उस समय आपने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन क्या इस बार फिर से उसके लिए अब जिम्मेदारी लेंगे? 2025 में अभी आतंकी हमला हुआ है, लेकिन 2021-22 में जब ये 370 अनुच्छेद में चेंजेस हुए थे तो आपने कहा था कि इस बार पूरी तरीके से कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है, हम ये वादा करते हैं आपसे कि आप वहां घूमने जाइए, कश्मीर आपके लिए सेफ है। तो इस वादे के चलते जो लोग वहां घूमने जा रहे थे सेफ, अपने आप को सेफ फील करते हुए, क्या उनकी मौत की जिम्मेदार आपके वो भाषण नहीं है, बेबुनियाद भाषण जो बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी आप सॉल्यूशन के वहां पे लोगों को घूमने के लिए भेज रहे हैं? जो लोग घूमने जाते हैं वो पहलगाम जरूर घूमने जाते हैं और वहां पे आपकी एक सेना की टुकड़ी भी नहीं थी। इस बात का क्या सबूत है? इस बात का क्या आप जवाब देंगे कि आपकी सेना की टुकड़ी वहां क्यों नहीं थी? अगला क्वेश्चन मेरा यह रहेगा कि इस समय आपकी आईटी सेल जहां कहीं भी आपके पेजेस बने हुए हैं, ऑफिशियल पेजेस, वहां से कार्टून शेयर करके जाति धर्म वाली बात क्यों कर रही है?
इस समय उसको बात करना चाहिए कि भाई आगे क्या किया जाए। अब ये हमला होने के बाद आप अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ठीक है, ये सब खत्म करने के बाद आपको जवाब इन सभी क्वेश्चंस का देना होगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी। इस पे आपको बिहार में वोट नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज, बिहार में इस पे वोट नहीं मिलेगा। बिहार वासी ध्यान से सुन ले, इस चीज पे वोट मांगने वालों को हम खदेड़ खदेड़ के मारेंगे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। अगर वो आतंकी हमले पे वोट मांगता है तो ये सबसे गिरी हुई हरकत होगी। किसी